अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए है कि यहाँ पर आपका आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन जो है वो आया है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास अभी आज के करंट अफेयर्स क्या रहेंगे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी आज की डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो पहली न्यूज किसके बारे में है? पहली न्यूज है यहाँ पर रिव्यू मीटिंग होगी हमारे ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, इन सदर्न आंध्र प्रदेश। तो सदर्न आंध्र प्रदेश में आपका क्या देखा जाएगा, यहाँ पर ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक रिव्यू मीटिंग हुई थी। अब ये हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कंडक्ट की है। किसके साथ में की थी? इनके सीएम के साथ में की थी। की हाइलाइट्स क्या है कि भाई यहाँ पर ड्रॉट सिचुएशन देखी गई है कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से यहाँ पर सूखा पड़ गया है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो रायलसीमा रीजन की ये बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने बोला कि सेंट्रल स्टेट मिलकर यहाँ पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे। मेजर इश्यूज क्या थे कि परसिस्टेंट ड्रॉट देखने के लिए मिल रही है, तो एग्रीकल्चर में ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, पानी की वैसे भी कमी हो रही होगी, प्लस फार्मर्स को कितना लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरियाज में जो चैलेंजेस हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद में मिसयूज जो हो रहा था सेंट्रल फंड्स का बाय अर्लियर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेंगे, कोलैबोरेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। और यहाँ पर इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल टीम के डिप्लॉयमेंट की, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टीम पूरे ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट की आईकार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर काम करना शुरू किया है कि किस तरीके से कल्टीवेशन हम कर सकते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में। जैसे आपको पता है राजस्थान में बहुत ड्रॉट रहता है, तो वहां पर अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि आपका ज्वार बाजरा, है ना। अब ये क्या होता है, ये आपका ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी आ जाती है, प्लस सुपर फूड में भी आने लग गई हैं, जैसे हमारे मिलेट्स होते हैं ये, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आनी है। अब हम क्लाइमेट चेंज के साथ तो डील करना सीखेंगे ही, साथ में यहाँ पर प्रॉफिट भी हो हमारे फार्मर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात की गई कि फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल कल्टीवेशन यहाँ पर इनको प्रमोट करो, इंक्लूजन करो एग्रो फॉरेस्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री का और बी कीपिंग का, ठीक है। तो थोड़ा एग्रीकल्चर में भी आगे बढ़ो। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से गुजरात में इंप्लीमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो वैसा आपको कुछ करना है। अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स आपको लेकर आनी है, कोलैबोरेट करना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ में, ताकि जो यहाँ पर तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर्स हैं, इनके पानी को आप डाइवर्ट कर पाओ इस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके लिए सी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाई यील्ड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज का, वो भी देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज भी हमारे पास होती हैं, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और पाम ऑयल मिशन को भी फोकस किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट न्यूज आ जाते हैं। जापान इंडिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हुआ है, स्ट्रेंथन करने के लिए हाई लेवल डेलीगेशन विजिट हुई है ढोलेरा एसआईआर में, ठीक है। तो ढोलेरा आपको पता है वैसे भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक साइड चलती आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ओवरव्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर कीची ओनो जो है एम्बेसडर हैं जापान के इंडिया के लिए, ये आए हैं, और कुछ जापानीज कंपनीज भी आई हैं। पर्पस क्या है कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल टाइज हम अपने यहाँ पर स्ट्रेंथन करें। अच्छा, कुछ की इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी अहमदाबाद में। इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई। इन्होंने बात की है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर जापान इंडिया की पार्टनरशिप देखेंगे। ढोलेरा को ट्रांसफॉर्म करना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटी हब में। एंड इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात की है, कैनल फ्रंट डेवलपमेंट की और पावर सबस्टेशन बनाने की बात की है। टाटा का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये ऑलरेडी एक न्यूज में आ चुका था, मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर इसकी बात हुई है। और एबीसीडी बिल्डिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्लस एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेमीकंडक्टर फोकस की, तो टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट बन रहा है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ताइवान के साथ में। तो ये गुजरात का 1.54 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो वो बिल्ड करना चाहते हैं, उसके अंडर ये प्रोग्राम आपका आता है। तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है उसके अंडर यहाँ पर 1.54 लाख करोड़ का ये एक पूरा का पूरा प्लान है, जिसके अंडर आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने बोला कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। इसके अलावा फायर स्टेशन, इंटीग्रेटेड स्कूल, प्रीमियम गेस्ट हाउसेस, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स बनाए जाएंगे और हॉस्पिटैलिटी हब्स बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेस्ट और टाटा मोटर्स, इन लोगों ने साथ में कोलैबोरेट कर एम्पावर करने की बात की है। किसको? ट्राइबल यूथ को। कैसे करेंगे? स्किल बेस्ड एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ में। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? नेक्स्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है, या फिर comes under which ministry or has collaborated with which of the following companies to empower tribal youth? तो आपको इन तरह से सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ में यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में ये आता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने बात की है कि अब हम कोलैबोरेशन करेंगे। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स मोस्टली न्यूज में रहते हैं, काफी अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनको स्किल लिंक्ड एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे टाटा मोटर के कौशल्य प्रोग्राम के अंडर। 5 साल का यहाँ पर ये आपका एमओयू साइन हुआ है। 50,000 क्लास 12 के स्टूडेंट्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना है, तो इनको इंडस्ट्री रेलेवेंट टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का लिंकेज किया जाएगा। तो एक करियर पाथ इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और लाइवलीहुड जनरेशन किया जाएगा। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। की फीचर्स क्या है? तो यहाँ पर जो एज है वो आपके 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम 10th क्लास में आपको 60% मार्क्स आने चाहिए और क्लास 12th जो है वो आपने एकलव्य स्कूल से यहाँ पर कंप्लीट करी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम और स्ट्रक्चर क्या है कि अर्न और लर्न मॉडल है। पढ़ाई भी करते जाओ और लर्निंग भी करते जाओ। तो यहाँ पर अर्न भी करते जाओ। डिप्लोमा करेंगे इंजीनियरिंग में। वीकली एकेडमिक क्लासेस होंगी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के साथ में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड होगी। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? मंथली स्टाइपेंड्स मिलेंगे, यहाँ पर सब्सिडाइज्ड कैंटीन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। प्रोविजंस है यहाँ पर यूनिफॉर्म, पीपीई किट और इंश्योरेंस कवरेज के लिए। अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी? तो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, जैसे कि बीटेक। तो ये सेल्फ फंडेड होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स रहने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करें तो एक ट्रेनी एक जॉब पॉलिसी है यहाँ पर कि आपको एक जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पर टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस लोकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास में नीति आयोग जो है इन्होंने होस्ट करने की बात की है हाई लेवल वर्कशॉप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? नीति आयोग होस्ट कर रहे हैं हाई लेवल वर्कशॉप। कहां पर? यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के ऊपर न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपको जगह पता होनी चाहिए कि कहां पर ये हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोर रिफॉर्म थीम्स यहाँ पर हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन, डीरेगुलेशन हो रहा है एंड कंप्लायंस बर्डन रिडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है आपकी। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। फिर आप अगर बात करें यहाँ पर हाइलाइट्स अलग अलग सेशन से आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि
हमारे पास में जो डिक्रिमिनलाइजेशन और कंप्लायंस रिफॉर्म्स की बात की गई है, जन विश्वास एक्ट का 1.0 हमारा सेकेंड वर्जन आ चुका है यहाँ पर। तो स्टेट जो है अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे कि क्या प्रोग्रेस उनकी चल रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शिफ्ट होगा पीनल एक्शंस टू सिविल पेनल्टीज, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है, और लाइसेंस रिमूवल किया जाएगा ताकि हम रिन्यूअल्स को प्रमोट कर पाए। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉल की गई है फॉर अ नेशनल लॉ टू हार्मोनाइज क्रिमिनलाइजेशन। इसके अलावा प्रपोजल दिया गया है फॉर अ ट्रस्टेड टैक्स पेयर प्रोग्राम ताकि हम इंसेंटिवाइज कर पाए कंप्लायंस को। नेक्स्ट बिजनेस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो प्लग एंड प्ले मॉडल्स यहाँ पर यूज होंगे और हैजल फ्री लैंड अलॉटमेंट यहाँ पर की जाएगी। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन दिया जाएगा, टर्न अराउंड टाइम देखा जाएगा कि कितने टाइम में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, प्रेडिक्टेबिलिटी देखी जाएगी और सर्विस इंटीग्रेशन को हम एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेशनलाइजेशन होगा टीडीएस का और रिडक्शन देखा जाएगा लिटिगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कि भाई कितना यहाँ पर आपने टीडीएस को अपने आप पहले से ही रेशनलाइज कर दिया है और लिटिगेशन वर्क जो है वो कम हुआ या नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल की यहाँ पर कोलैबोरेटिव स्पिरिट और टैक्स रेट रिडक्शन की बातों को एक्नॉलेज किया गया है कि भाई इन्होंने यहाँ पर टैक्स रेट रिड्यूस किए हैं। अपनी खुद की तारीफ खुद ही करो, अपने काम करो, खुद तारीफ करो और खुद खुश हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं कॉन्टिन्यूअस इंस्टीट्यूशनलाइज इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस। इसके अलावा यहाँ पर डेडिकेटेड आईपीएस प्रोवाइड किए गए हैं विद प्रोफेशनल कैपेसिटी। डेटा एनालिटिक्स की बात की गई है, सीआरएम टूल्स की कस्टमर रिलेशनशिप के लिए होते हैं बेसिकली। इसके अलावा चैटबॉट्स की बात की गई है, एम्फेसाइज किया गया है ऑन पोस्ट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट एंड यहाँ पर स्ट्रेस किया गया है ब्रांडिंग आउटरीच कोलैबोरेशन के साथ में, ठीक है। की टेकअवेज की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल एग्जीक्यूशन है यहाँ पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर। स्टेट्स को एनकरेज किया गया है कि अपने खुद के यहाँ पर जन विश्वास टाइप रिफॉर्म्स लेकर आओ। इंपॉर्टेंस की बात की गई है म्युनिसिपल लेवल रिफॉर्म्स के लिए, लास्ट माइल बिजनेस फैसिलिटेशन, मॉडल एफडीआई प्रमोशन टेम्पलेट की बात की गई है, ठीक है, कि भाई यहाँ से हमें कुछ कुछ इंसाइट्स मिले, तो इस तरह की कुछ बातें की गई हैं। आपको इंपॉर्टेंट बस यही ध्यान में रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कोर रिफॉर्मेशन थीम्स कौन कौन सी थी ये याद कर लेना और साथ में यहाँ पर कहाँ पर ये हुई है। काफी बोरिंग सा भी हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एम्पावर करना है स्टेट्स को थ्रू साइंस, तो यहाँ पर नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्ट्रेटेजिक रोड मैप, किसके लिए, स्टेट साइंस एंड टेक्निकल काउंसिल्स के लिए। तो यहाँ पर वेन्यू अगेन न्यू दिल्ली है। तो इन्होंने अपनी रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट एसएनटी काउंसिल्स, इसके लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि रीजन स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस जो हैं उसमें लीड करने की बात की गई है, ठीक है। कुछ यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर रीजनल कंसल्टेशंस की गई हैं, नेशनल वर्कशॉप्स होल्ड की गई हैं, मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट देखी गई है। तो यहाँ रीइमेजिन किया गया है स्टेट साइंस एंड टेक्निकल काउंसिल्स को एज मिशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस। क्रिएशन करो टेक्नोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप फ्रेमवर्क का कि भाई टेक्निकल लोग और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं ये आपस में अच्छे से कोलैबोरेट करें, कुछ नया लेकर आए। स्टेट एंड टेक्निकल काउंसिल्स जो हैं ये कोशिश करें कि मिशन ड्राइवन इंस्टीट्यूशंस हो यहाँ पर इनके। इसके बाद में प्रमोशन सिनर्जी की बात की गई है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए, कि भाई यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वैसा हो सकता है ना ग्रास रूट में कोई गांव में एक लड़का खड़ा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर किसी शहर में किसी घर में बैठकर उसने कोई अच्छी सी यहाँ पर रिसर्च कोई इनोवेशन की है, ठीक है। तो आप अगर क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, उतनी रीच नहीं है उनकी, या फिर इंडस्ट्रीज के साथ में, तो वो आपको करानी है। एनहांस करना है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को फाइनेंसिंग के साथ में इंडस्ट्री की, ठीक है। और सेक्टोरल क्लस्टरिंग करनी है स्टेट्स की फॉर थीमेटिक कोलैबोरेशन। आगे बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्रीन एंड एग्री स्किल ड्राइव्स इन जयपुर। तो यहाँ पर कुछ की इवेंट्स की बात कर लेते हैं। प्लांटेशन ड्राइव इनॉग्रेशन देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कि आप जो है चौधरी चरण सिंह पारिवारिक वानिकी मिशन के अंडर यहाँ पर प्लांटेशन करोगे तो 125 स्मृति वैन्स जो है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट बनाए जाएंगे।
प्लांट करेंगे 1.25 करोड़ ट्रीज बाय 2027 और बाकी 1.25 से डबल यहाँ पर कट भी कर देंगे किसी और मिशन के लिए। डेडिकेट किया है ये 125th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह जी को। इनको किसानों के लिए ना मतलब किसानों का हीरो बोला जाता है। बहुत इन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स डाले थे किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है। ओके गाइस। हाँ जी, आई थिंक अभी साउंड आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर टोल टैक्स एग्जाम्पशंस की बात की गई है। बेसिकली एक स्कीम थी पूरी की पूरी। अब मैंने आपको ना पूरा पीवीएम ई ड्राइव और फेम 2 बताया। तो ई ड्राइव आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फास्टर अडॉप्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये आता है आपका फेम 2। 10,000 करोड़ का यहाँ पर आउटले आपको दिया गया था। April 1 2019 में ये स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पीएम ई ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुआ। मार्च 2026 में ये एंड होगी स्कीम। ठीक है। तो 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए स्टार्ट हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इसका पीएम ई ड्राइव का क्या वो है फुल फॉर्म, वो भी मैंने बता दिया था। तो वो एक बार और बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन। ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन कहाँ पर? इनोवेटिव ई व्हीकल, इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चाहते हैं कि आपके पास में जो भी एम्बुलेंसेस हैं, ट्रक्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, सब में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आए। और यहाँ पर फेम में इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका फास्टर अडॉप्शन की कोशिश करनी है।
अच्छा, इंडिया के ईवी इकोसिस्टम की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडिया, और यहाँ पर काफी अच्छे ट्रैक पर चल रहा है क्लीन मोबिलिटी मिशन की तरफ। क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस, सबकी बात ये कर रहे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स यहाँ पर ये लोग अपना लेकर आना चाहते हैं। रोड, रेल और वेयर हाउसिंग सभी को ये यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी को इंक्लूड करेंगे, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल्स की बात हो रही है। 2030 और 2070 के गोल्स हैं। तो इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट कर रहा है बाय 2030 और नेट जीरो एमिशन को बाय 2070। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज और DFCCIL, इन्होंने MOU साइन किया है AI पावर्ड ट्रेन इंस्पेक्शन के लिए। तो एनहांस करेंगे ट्रेन सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी। एक यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने MOU साइन करा है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए, ताकि मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, ठीक है, ये यहाँ पर AI ML ड्राइवन, ML मतलब मशीन लैंग्वेज, तो हमारा और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग का ये लोग फायदा उठाकर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। इंस्पेक्शन आपकी बड़ी बड़ी मशीनरीज का जैसे होता है ना, तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज भी अपना इसी तरीके से करना चाहती है। ह्यूमन के ऊपर ये लोग बहुत डिपेंडेंट थे, जहां पर नहीं डिपेंडेंट होते हैं, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मशीन विजन जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देगी मूविंग ट्रेन्स की। अंडर गियर यहाँ पर फोकस करेगी ट्रेन्स का। आप देखते हैं ना ट्रैक्स वगैरह में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, या फिर आपके रेलवे कोचेस में कुछ दिक्कत आ जाती है, इंजन में कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ हैंगिंग पार्ट्स हैं उन्हें डिटेक्ट करेगी, कोई लूजिंग या मिसिंग कंपोनेंट्स है उसे देख लेगी। तो यहाँ पर फिर रेलवे के एक्सीडेंट्स थोड़े कम होंगे। 4 MVIS यूनिट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी बाय DFCCIL, जिसमें प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की बात हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये मैटर क्यों करता है, तो मैनुअल इंस्पेक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, सर्विस डिस्ट्रप्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अलावा यहाँ पर रिस्क जो है एक्सीडेंट्स के उन्हें मिनिमाइज करने के लिए। इसके अलावा ये इंडियन रेलवेज की जो यहाँ पर डिजिटली इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। कुछ कोड्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एडा बॉन्ड यहाँ पर ग्रांटेड सेक्शन 54 EC टैक्स बेनिफिट स्टेटस। तो अगर यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि अगर आप एडा के ये वाले बॉन्ड्स खरीदते हो, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उधार दिया जाता है कंपनीज को यहाँ पर कुछ साल के लिए, और कंपनीज आपको बदले में पैसा देती हैं, और ये आपके सेकेंडरी मार्केट में आप इनको खरीद या बेच सकते हो, ट्रेडेबल होती हैं। तो ये लॉन्ग टाइम स्पेसिफाइड एसेट्स की तरह बोला गया है, जबकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं बॉन्ड्स एक कंपनी के लिए क्या होते हैं, उसकी लाइबिलिटीज का हिस्सा होते हैं। तो सेक्शन 54 EC के अंदर आता है इनकम टैक्स एक्ट के। तो यहाँ पर एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, अगर एक साल से मेजरली, तो अब यही वाली चीज डेफिनेशन है, पहले अपनी डेफिनेशन 36 मंथ्स की होती थी, कि अगर आपने यहाँ पर एक साल से ज्यादा के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगी। अब मान लो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी है जो 10 साल के बाद बेची, 10 लाख की खरीदी थी और यहाँ पर 20 लाख की बेची, तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब इस 10 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है। चलिए, बॉन्ड्स यहाँ पर इशू होने चाहिए जुलाई 9 के बाद में। लॉक इन पीरियड 5 साल का है, 5 साल तक के लिए यहाँ पर रिडीम कर सकते हो, उसके बाद में रिडीम कराना मतलब आप इसके पैसे ले सकते हो उसके बदले। फिर LTCG टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पर 50 लाख रुपए तक रहेगी। प्रोसीड्स को आप यूज कर सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो पैसा जो यहाँ से आप गेन कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिले, तो किसी ना किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पर रीपेमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए एडा की तरफ से। ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, टैक्स सेविंग बेनिफिट्स दिए जाएंगे, एडा का कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, इंडिया का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट जो है 2030 तक, ये यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। सेक्शन 54 EC की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं विद LTCG, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर।
लॉक इन पीरियड 5 साल का है, तो 5 साल के बाद ही आप इन्हें यहाँ पर रिडीम कर सकते हो, उससे पहले ये बॉन्ड आपको अपने पास ही रखने पड़ेंगे। टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पर एलटीसीजी का एग्जाम्पशन मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया ने स्ट्रेंथन करा है ग्लोबल एनर्जी टाइज, किसके साथ में, यहाँ पर 9th ओपीईसी सेमिनार में। तो कहाँ पर हो रही है ये हो रही है वेना ऑस्ट्रिया में, तो लोकेशंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्री हरदीप सिंह पुरी जो है वो गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये। अब ये अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले तो कुवैत के साथ में कुछ मीटिंग्स इनकी हुई हैं। तो कुवैत जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है, क्रूड ऑयल ये इंडिया को देता है। चौथा लार्जेस्ट एलपीजी, जो हमारे पास गैस आती है ना सिलेंडर्स में, जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, एलपीजी की पाइपलाइन भी चलने लगी है अब तो 4th लार्जेस्ट है ये। इसके अलावा 8th ओवरऑल हाइड्रोकार्बन ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। फिर नाइजीरिया के साथ में मीटिंग हुई, तो यहाँ पर बात की गई कि क्रूड ट्रेड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और एनर्जी कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी शेल की बात हो रही है, तो फोकस किया गया कि कोलैबोरेट करना है इंडिया के मैसिव न्यू ईएनपी इनिशिएटिव्स के ऊपर, एक्सप्लोर करना है 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अंडर ओलैप राउंड 10, और नेचुरल गैस शेयर जो है वो हमें बूस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस शेयर का एनर्जी मिक्स में हम कितना करना चाहते हैं, 6% से 15% तक लेकर जाना चाहते हैं, ओके। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ओलैप क्या है यहाँ पर, राइट। कॉन्सेप्ट हमें डेफिनेटली पढ़ने होते हैं। ये होता है आपका ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोग्राम था हमारा, तो इसको यहाँ पर हटाकर हम न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग प्रोग्राम लेकर आए थे, जो कि यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ, और ओपन एक्रिकेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर आकर ऑयल, ठीक है, और जो नेचुरल गैसेस हैं इन्हें एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना खुद का भी इंटरेस्ट बता सकते हो कि भाई कंपनी आएगी तो कोई फ्री में तो आएगी नहीं, तो आप क्या चाहते हो हमसे, और यहाँ पर हमें क्या है, हमें ऑयल मिल जाएगा, हम थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के साथ में मीटिंग हुई है, इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स देखी गई, रिटेल, कंप्रेस्ड बायोगैस और गैस बेस्ड ट्रांजिशंस के बारे में बात हुई है। ओपेक के बारे में बात करें अगर यहाँ पर, तो ये मीटिंग आपकी हुई है एची हैथाम घास, सेक्रेटरी जनरल हैं ये ओपेक के। पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल पर बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब तो खैर वो सेम ही चलते रहते हैं, तो ऐसे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 में स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसको स्टार्ट किसने किया था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था बगदाद इराक में, तो ईरान, इराक, ठीक है। इसके अलावा कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, इन सब ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था, ताकि पेट्रोल के जो प्राइसेस है उन्हें यूनिफॉर्म रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप क्या देखेंगे कि ओपेक प्लस इन्होंने बनाया। ओपेक प्लस में क्या करा इन्होंने, ये 10 ऐसी कंट्रीज को लेकर आए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है, ठीक है। नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग, सॉरी नॉन ओपेक है ये, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, तो ये यहाँ पर आई थी आपकी। बस इतना ही है इसमें। तो बैलेंस करते हैं ऑयल मार्केट्स को, एनर्जी प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं, ये सारी बातें। इसके अलावा रशियन ऑयल परचेज के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन था, तो इंडिया ने कोई भी सैंक्शनड कार्गोस अभी तक नहीं खरीदे थे। रशियन ऑयल जो है वो अंडर ग्लोबल सेक्शन नहीं था, ये भी बात की गई है उन्होंने, केवल एक प्राइस कैप रखा गया था। हुआ क्या, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, अब यहाँ पर यूरोप जो है, यूरोप इनसे रशिया से ऑयल खरीदता है, इन्होंने क्या किया, वो यूरोप ने अपने हिसाब से कुछ सैंक्शंस लगाए। किन चीजों पर सैंक्शंस लगाए, जिन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब आप डिपेंडेंट हो किसी कंट्री पर ऑयल के लिए, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दोगे तो ऑयल कहाँ से मंगवाओगे, इसीलिए इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया था। तो इंडिया के लिए ये लोग बोलते थे कि नहीं तुम इनसे ऑयल नहीं खरीदोगे, तो फिर इंडिया ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि आपने प्राइस कैप लगाया, सैंक्शन तो लगाया नहीं, तो हमने उस प्राइस कैप को फॉलो कर ऑयल लिया, हमें तो ऑयल की जरूरत है। तो अगर 9 मिलियन बैरल्स जो हैं वो मार्केट से वैनिश हो रही हैं, तो ऑयल प्राइसेस यहाँ पर 130 से 200 बैरल तक जा सकता था।
ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी थी कि ग्लोबल कैओस को अवॉइड करो और प्राइस स्पाइक्स को भी यहाँ पर अवॉइड करो। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्लीन अंडर पीएम मोदी बोला है कि क्लीन कुकिंग गैस जो है वो हमें 330 मिलियन हाउस होल्ड्स तक पहुंचानी है। एलपीजी प्राइस जो है उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए वो 0.40 पर केजी या 7 से 8 रुपए पर डे तक जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाए। और ग्रीन एनर्जी और एनर्जी प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ हम जाना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर है 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है। कहां पर? रांची में हुई है। लोकेशन यहाँ पर इसकी रांची झारखंड है। झारखंड की ही कैपिटल होती है रांची, ये भी याद हो गई आपको। जोनल काउंसिल ओवरव्यू की बात करें तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल मेंबर्स आए। ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, इंटर स्टेट इश्यूज को यहाँ पर रिजोल्व करने की बात की और कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट की बात की। फिर यहाँ पर टीम भारत विजन ये लेकर आए, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, ये टीम का फुल फॉर्म है। याद करते रहा करो ये फुल फॉर्म्स। डेवलप नेशन बनाना है इंडिया को बाय 2047। जोनल काउंसिल्स की बात की गई है कि भाई यहाँ पर इतनी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, 83% हमने इश्यूज रिजोल्व कर लिए हैं, 1287 टोटल। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी, झारखंड की लीगेसी को ऑनर किया गया। तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है और गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो पता कर लेना। की इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। इंटरस्टेट मैटर्स क्या है? मासनजोर डैम के बारे में, तैयबपुर बैरेज के बारे में, इंदिरापुरी रिजर्वायर्स के बारे में। ठीक है। कुछ नई क्रिमिनल लॉज जो है उनके बारे में बात की गई कि भाई थ्री न्यू लॉज जो है ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हम जल्दी लेकर आएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल करेंगे। नक्सलिज्म फ्री बनाना है इंडिया को बाय मार्च 31 2026 और लार्जली एलिमिनेट कर चुके हैं नक्सलिज्म को। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है। ERS 112 के बारे में बात की गई, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स लेकर आएंगे यहाँ पर कि भाई प्रॉपर ब्रांचेस खोलेंगे। ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स का मतलब होता है प्रॉपर ब्रांचेस खोलना। इसके अलावा जोनल काउंसिल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर आया था। होम मिनिस्टर जो है वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आपके यूटीज से आते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है मैती और बिट्स प्लानी जो है ये इंस्टीट्यूट है और ये आपकी मिनिस्ट्री हो गई। इन्होंने मिलकर साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है प्रोफेशनल्स के लिए। तो यहाँ पर इंडियन कंप्यूटर एंड इमरजेंसी रिस्पांस टीम मैटी के अंडर और बिट्स प्लानी के अंडर एक MOU साइन किया है कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आएंगे साइबर सिक्योरिटी टारगेटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। अब प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 8 वीक्स का यहाँ पर ड्यूरेशन है। लॉन्च डेट आपकी जुलाई 19 2025 है। यहाँ पर ये उन्हीं सभी प्रोफेशनल्स के लिए है, कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। की टॉपिक्स क्या है? साइबर थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, लॉ, इंसिडेंट मैनेजमेंट और एडवांस टॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव जो है, ये आप पढ़ लेना इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 बार पढ़ा दिया है, तो अगर आप फिर भी नहीं पढ़ पाए हो तो एक बार वीडियो पॉज कर इसको पढ़ लेना। IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करा जाए। और ये कहाँ पर हो रही है? शिलोंग में हो रही है। शिलोंग कहाँ की कैपिटल है? ये है आपकी यहाँ पर मेघालय की कैपिटल। मैं भी पता नहीं कुछ सोचने लग जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। हाँ चलो, तो यहाँ पर IIM शिलोंग में ये हुई है। आइडिएशन टू इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर इनका थीम है। ठीक है। चीफ गेस्ट यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर है IICA नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैंपस स्टार्ट हो रहा है। IICA का नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैंपस ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। की फोकस एरियाज क्या है? स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल रटने वाली न्यूज आ रही है आजकल, कुछ मजेदार न्यूज आ नहीं रही। कल की न्यूज थोड़ी अच्छी थी, आज वाली तो बहुत ही बोरिंग सी है ना। इनोवेशन और इंक्यूबेशन मॉडल्स की बात हो रही है। सीड अर्ली स्टेज फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज, फायर साइड चैट्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट किए जाएंगे। विमेन लेड स्टार्टअप्स की बात हो रही है। फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो IICA नॉर्थ ईस्ट कैंपस स्टार्ट होगा तो रीजनल हब बनाया जाएगा। पॉलिसी, एजुकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंटरप्रेन्योर इंक्यूबेशन की बात की जाएगी और रीजनल कैपेसिटी। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं पता है?
अब यहाँ पर अलग-अलग स्टार्टअप्स हैं, उन्हें फंड्स चाहिए, उन्हें एनवायरनमेंट चाहिए अपना ग्रो करने के लिए, तो ये लोग वो एनवायरनमेंट, वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? आइडियाज़ को फंड करते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही है, थोड़ा-सा तो बोरिंग सा है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ लेना। बस ये इतना याद कर लेना कि भाई आईआईएम शिलांग में आपका यहाँ पर एक पूरा का पूरा कॉन्क्लेव हुआ था। कॉन्क्लेव का नाम था आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025। इसके अलावा यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? आईआईएम शिलांग में हुआ था। आईआईएम शिलांग में ही हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका डेथ भी हुआ था ना। चलो, पीएफआरडीए कोर्स की अगर हम बात करें तो फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2, तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पेंशन सेक्टर, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के रिवीजन शीट्स यहाँ पर हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1, फेज 2 पेपर 2 के लिए, ठीक है? तो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी रहती है, उसमें आपको क्या फायदा हो जाता है कि हम आपके एसए, स्पीसी और आरसी को खुद से रिव्यू कर रहे होते हैं।